ओम शांति। आज 22/9/23 है। ओम शांति। मुरली का माखन 22/9/23 स्वचेतना के लिए, स्व पुरुषार्थ के लिए, आत्मा के खुराक के लिए, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेटिंग, सेल्फ इनकरेज एंड बिल्डअप विल पावर। आज बाबा ने कहा पद का आधार पढ़ाई है। पढ़कर पढ़ाना, गली गली में परमात्मा बाप का परिचय देना, यह तुम्हारा फर्ज है। देखो, दुनिया के अंदर एक जन्म के पढ़ाई के लिए कितना पढ़ते रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं। क्या ठंडी, गर्मी, बरसात, भींग भींग कर पढ़ने जाते हैं, फिर भी सैकड़े 80% को नौकरी नहीं मिल पाती है। अलग ही रोजगार करना पड़ता है। बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुम पढ़ो पढ़ो, पढ़ते ही रहो, तुम्हारा स्वर्ग फिक्स है। अच्छी रीति पढ़ो तो विश्व महाराजन, विश्व महारानी रॉयल फैमिली में जाएंगे। शरीर छोड़ेंगे, फिर भी आपने जितना पढ़ा है उसके अनुसार आपको अच्छे घराना ही मिलेगा। 21 जन्मों का पद यहाँ तय है। हम बच्चों को कितना पढ़ना चाहिए। अब्राहम लिंकन को कोई पता नहीं था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, कि परमात्मा कौन है। फिर भी इतना पढ़ा, इतना जोर दिया कि वह एकदम बहुत ही उच्च स्थान पर पहुंच गया। कहाँ? टावर के लाइट, स्ट्रीट लाइट में पढ़ने वाला व्यक्ति, और कितना उच्च पद को प्राप्त किया। उसका आधार पढ़ाई। हमको तो विश्व शिक्षक शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। अब हमें कैसा शिक्षक चाहिए, जरा सोचो। रात दिन एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन, पढ़ाई पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। पढ़ाई ही पद है, पढ़ाई ही सम्मान है, पढ़ाई ही बादशाहियत है, पढ़ाई ही जीवन है। स्वप्न में भी मुरली पढ़ो, इतना लगन की अग्नि को तेज कर दो। पढ़ाई ही हमारी श्वास है, पढ़ाई ही हमारा जिंदगी है। मेरा एक ही मकसद है, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। बाबा ने कहा खूब मन लगा के पढ़ो, सच्चे दिल से सेवा करो, रहम दिल से सेवा करो। और जो भी तुम सेवा करो, पैसे लेने की इच्छा से नहीं। जिनका भाग्य बनाना होगा, वह अवश्य ही सेवा करेंगे। बाबा ने कहा बच्चे, तुम प्रेतमाओं का एक ही पुकार काफी है। अब यह किसने पुकारा और किसको पुकारा, यह केवल तुम्हें पता है। बाबा ने कहा बच्चे, फादर सोज सन, फिर सन सोज फादर। दुनिया वाले प्रीतम कृष्ण को समझ लेते हैं, परंतु राजयोग श्री कृष्ण ने सिखाया था या शिव बाबा। हे प्रभु, हे ईश्वर, ओ गॉड, अल्लाह कृष्ण को कहते हैं, या बुद्धि निराकार की तरफ जाती है। जरा सोचो, मनुष्य की बुद्धि माया ने मार दी है या मारी गई है, जो विकार को ही प्यार समझ लेते हैं। ये जो नश्वर शरीर है, सारी दुनिया विकार के लिए प्यार करती है। देखो मनुष्य की क्या हालत हो गई है। इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे, शरीर में अटको नहीं। ऐसे नहीं, सतयुग में प्यार नहीं होता है,
प्यार होती है, पर वहाँ विकार के लिए प्यार नहीं होती है। वहाँ तो शरीर की सुंदरता चरम सीमा पर होती है। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार की सुंदरता चरम सीमा पर होती है। अब बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि बच्चे, बाबा कहते हो तो सर्विस भी करो। बाबा सर्विस के बहुत तरीके बताते हैं। बाबा बताते हैं बच्चे सर्विस करो। दशहरा आ रहा है, देवियों पर जाके समझाओ कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा मूल वतनवासी हैं। ये देवी देवता कहाँ के हैं? क्या यह मूल वतन में रहते हैं? ड्रामानुसार तुम बच्चे परम धाम से ऑटोमेटिक आते हो, यह सब शिक्षा दो। एक परमात्मा बाप ही है, बाकी सब आत्माएं। 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं। पूजा स्थल पर तुम इनोसेंट होकर पूछो, तुम कहाँ भी रमन कर सकते हो। तुम रमता योगी बहता पानी हो। सेवा करो, नहीं तो यह जीवन कोई काम का नहीं रहेगा। सेवा ही मेवा है। जो बच्चे सर्विस बहुत करते हैं, उन्हें बहुत ख्याल चलता है, उन्हें समझाना चाहिए। दशहरा पर खास करके समझाना चाहिए, आप रावण को क्यों जलाते हो? कब से कब तक रावण राज चला और फिर यह कहाँ गया? विष्णु का राज कब से कब तक चला, फिर ये कहाँ गए? ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात का गायन क्यों है? यह बात गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए। कोशिश करके बाण बहुत तीखा चलाओ। भारतवासी जगत अम्बा को मानते हैं, तो कहना चाहिए कि जरूर जगत पिता भी रहे होंगे। फिर इन दोनों के रचयिता कौन है? तो जरूर शिव परमात्माए नमः कहेंगे। बाकी सब हो गए देवी देवता। बाबा कहते हैं, पहले अगर तुम खुद को समझदार समझते हो तो सेवा करो, सर्विस करके दिखाओ। सारा मदार पढ़ाई पर है। होशियार वाले बहुत पढ़ते हैं। अगर शिव बाबा से ठीक से पढ़ कर जीवन में अमल नहीं किया तो पढ़े के आगे अनपढ़ को भरी ढोना पड़ेगा, ऊंच पद नहीं मिलेगा। बच्चों को मालूम है कि शिव बाबा हमारा टीचर है। शिव बाबा मधुबन में मुरली चलाते हैं। मुरली नहीं आती है तो बहुत बच्चे हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं शिव बाबा के मुरली क्यों नहीं आई? क्योंकि उन्हें मालूम है कि शिव बाबा की मुरली से ही हमारा जीवन हीरे जैसा बनेगा। मुरली तो रोज सुनना चाहिए। 7 रोज की मुरली भी अगर किसी के पास जाए, वह बैठ पढ़े तो कितनी खुशी मिल जाए। पढ़ना जरूर है, कोई भी अवस्था हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, गूंगा हो, अपाहिज हो, चलने फिरने से लाचार हो, बुखार हो, बीमार हो, लेकिन मुरली रोज पढ़नी है, मुरली रोज सुननी है। मुरली ही जीवन का श्वास है। मुरली बंद तो जैसे जीवन भी मुर्दे जैसे हो गई। अब शिव बाबा ने कहा, सभी बच्चों को विश्व की बादशाही देना चाहते हो तो 2 बाप का परिचय दो, तो स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। चक्र लगाओ तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बाबा बोले, बाबा भी लक्ष्मी नारायण का भक्त था, कल इनकी पूजा करता था, आज कहते हम वही बन रहे हैं। तुम बच्चे भी सोचो, कल हम भी देवी देवता की पूजा करते थे, आज वही बन रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। तो बाबा के जीवन को देखो तो तुम्हारे जीवन में भी खुशी आएगी। अच्छा, बाबा फिर ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चे तुम खाते हो शिव बाबा के भंडारी से,
तो सभी शिव बाबा की भंडारी में डालो। एकदम स्पष्ट बात है। शिव बाबा के भंडारी से खाते हो तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करो, शंख ध्वनि करो, कर्मणा यज्ञ सर्विस करो। शुरू में मम्मा बाबा स्वयं बर्तन मांजते थे, तो सोचो फिर हम कौन गली में हैं। जब हमारे माँ बाप यज्ञ के सरकार फाउंडेशन जगत पिता ब्रह्मा और मम्मा बर्तन मानते थे, तो हम यह कार्य क्यों नहीं कर सकते हैं। इसलिए मम्मा बाबा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, जगत मम्मा, जगत अम्मा सरस्वती, इनके जीवन को देखो तो उदासी गायब हो जाएगी, उमंग उत्साह से भर जाएंगे और सेवा में चुस्त और फुर्त रहेंगे। मम्मा बाबा गोबर के छेने अर्थात कंडे बनाते थे देह अभिमान तोड़ने के लिए। कई बच्चों की स्थिति ऐसी है, देह अभिमान बढ़ता ही जा रहा है। यज्ञ का खाते हैं तो सर्विस भी तो करो, विकर्म विनाश होगा। सर्वव्यापी कहने से योग नहीं लगेगा। होशियार वह जो चावल चपटी देकर स्वर्ग की बादशाही ले लेवे। बीज बोते जाओ, साहूकार बनते जाओ। दुनिया के अंदर समझो कोई साहूकार है, 500 रुपये यज्ञ में दिया, गरीब चावल मुट्ठी दिया, फिर भी दोनों का बराबर मिलेगा, इक्वल। देखो मम्मा ने क्या किया, इंश्योर किया, परंतु तन को यज्ञ में स्वाहा किया, मन को ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, तो धन देने वालों से भी ऊंच पद प्राप्त कर गई। नर से नारायण, स्व पर राज करने वाला यह कॉलेज है। यहाँ समझाया जाता है कि अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कैसे करें। मम्मा बाबा को फॉलो करो। शिव बाबा कहते हैं, बच्चे सेवा ऐसी करो, सुबह जाओ और रात को लौटो। सर्विस करने की हिम्मत चाहिए। तुम अंधों की लाठी बनो। बाबा शरीर निर्वाह अर्थ देगा, पांडव गवर्नमेंट देगी। कोई शरीर छोड़े तो ड्रामा में इतना ही पार्ट था, आंसू नहीं बहाना, पश्चाताप नहीं करना। सर्विस करो, आप समान बनो, आप समान बनाओ। रोने से कोई फायदा नहीं। ग्रहचारी आती है, जाएगी। तुम रूप बसंत बन के रहो। नींद को जीतने वाले मुरलीधर बनो। अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन कर दो। तुम वरदानी हो, महादानी हो, कल्याणकारी हो, फिलैंथ्रोपिस्ट हो। अपने ओरिजिनल संस्कार आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए। ओम शांति।